नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार, वजनदार, बेहिसाब, बेमिसाल, लाजवाब, अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने वाले हैं। तो एक बार सभी शेरनी से, सभी भाई बंधु से, सभी मेरे बहनों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मेरा हौसला बना रहे और अच्छा वीडियो मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी महत्वपूर्ण जो मैं आपको डालूँ आपको मिल जाए। ठीक है, अंग्रेजी के लिए तो आप निश्चिंत होकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का शानदार रामबाण सब मिलेगा आपको। ठीक है, इलाज, सारा इलाज मिल जाएगा। कोई भी अंग्रेजी का मरीज होगा सब दे देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, प्यारे छोटे भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो जो हैं अपनी जी के जिसको स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपना थोड़ा सा प्यार मुझे दे सकें, यही चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई बहन से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, ताकि वो जो हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने बनाए हैं ना, इस सभी परीक्षाओं में, जैसे एयरफोर्स हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीपी हो, सभी में पूछ जाता है। इसमें आपको वीडियो में इतिहास, भूगोल और संविधान से प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपको इत्मीनान से कॉपी पेन ले लेना, बैठ जाना है। ठीक है, ताकि आप लिख भी सकें। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको, अगर आप कमेंट करते हैं कि सर हमको चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले जा करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? एकदम देखो, पढ़ाई क्या है, इसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बोरिंग भी हो सकता है, तो आपको बोरिंग नहीं लगना है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई एक कला है, और इस कला में वही महारत हासिल कर सकता है जिसको पढ़ाई के दौरान बोरिंग नहीं लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ और जौ। क्या थी? गेहूँ और जौ थी। ठीक है, प्रश्न बनेगा ऐसे भी बन सकता है, गेहूँ और जौ किसकी मुख्य फसल थी? तो सभ्यता रहेगी, वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, सभी भाई बहन लाइक कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस रावी नदी के किनारे हड़प्पा जो है बसा है था। ठीक है, कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पारने की। किसकी रचना है? पारने की रचना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, तो कल्हड़ ने क्या पुस्तक लिखी है? राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी आएगा कि किसने लिखी, तो वहाँ कल्हड़ भी लगा सकते हैं, या फिर राज तरंगिणी का किससे संबंध है, तो वहाँ आप इतिहास भी डाल सकते हैं। ठीक है, राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना बच्चे, और मेरी आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर हो गई तो उस पर भी मत जाना। आप सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, और लिख भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में। ठीक है, पेन से लिखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। अच्छा, कमेंट बताइए कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? ठीक है, कौटिल्य के 2-3 नाम हैं शायद, तो आप बताइए कि कमेंट में कौन कौन से नाम हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्लियर? थोड़ा फटाक से चलेंगे ताकि जल्दी हो जाए। क्लियर? तो आप जो है देखते रहिए बस। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ठीक है, आर्यों का मुख्य या मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया था। ठीक है, आगे है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। कौन है? महावीर, अरे दिख नहीं रहा था, हाँ अब दिख रहा है ना, यहाँ से हमने, आर्यों का मुख्य मूल निवास कहाँ है? तो मध्य एशिया है, अब दिखेगा आपको। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, और 24वें तथा अंतिम जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनको क्या कहते हैं? महावीर स्वामी कहते हैं। क्लियर? थोड़ा जल्दी चलेंगे, स्पीड से चलेंगे, ताकि हम कवर कर सकें जल्दी से। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आप में कमेंट बताइए। ठीक है,
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इंद्रिका के लेखक मेगास्थनीज थे। ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसको मैंने लिखा है, ठीक है, अपने हाथों से लिखा है और रात में लिखा है और इस ठंड के माहौल में लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, आपका लाइक मेरा हौसला बढ़ाएगा। क्लियर? थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ सर अच्छा है वीडियो अच्छा लगा है, पसंद लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा लाख बख्श की उपाधि किसको मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इन्होंने ही बनाया। ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। वीडियो पसंद है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी मुझसे बड़ा है आपको प्रणाम, और जो छोटा है आपको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ें और तरक्कियां पाएँ। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। बेंटिक रहेगा यहाँ, का रहेगा। ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। किसने सती प्रथा का अंत किया था? विलियम बेंटिक ने 1829 में। मैंने साल भी दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। ठीक है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ। लक्ष्मीबाई का क्या नाम था? मूल नाम मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ठीक है। एकदम धुआंधार जानदार तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है। ठीक है। जिस तरीके से हम खेल कूद में कोई कसर नहीं छोड़ते, पढ़ाई में, ठीक है, खेल कूद से तो हमारा समय जाता है वेस्ट, लेकिन पढ़ाई में आपका समय वेस्ट होगा तो ज्ञान के लिए वेस्ट होगा, और वेस्ट नहीं होगा, ये आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि जो ज्ञान आप ले रहे हो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। पूरे ज़िंदगी में, पूरे जीवन काल में कहीं ना कहीं ज्ञान उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। चाहे आज नहीं तो कल होगा। ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ए यो ह्यूम को कहते हैं। ठीक है। ए यो ह्यूम को कहते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि कांग्रेस के जो संस्थापक है उनका क्या नाम है, कमेंट बताइए। ठीक है। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थोड़ा सा शायद 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। थोड़ा जुकाम भी हुआ है, जुकाम बुखार है। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। आगे है नमक सत्याग्रह कब चालू हुआ? तो 1930 में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ठीक है। और 1932 पूना समझौता किससे संबंधित है? तो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। क्लियर? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है। किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी। ठीक है। कमेंट में करते रहिए कि सर हाँ मज़ा आ रहा है, पसंद आ रहा है मुझे। ठीक है। और आप लिखते भी रहिए ताकि आपको एक नोट्स भी बन जाए आने वाले समय के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। चामुंडा राजस्थान। तो चामुंडा क्या करते हैं? राज करते हैं, याद भी कर लीजिए। ठीक है। और चिल्का झील कैसे याद करोगे? ट्रिक भी बता देना आपको। ठीक है। चील उड़ी झील में, चील उड़ी झील में, तो चील यानी चिल्का, झील यानी झील, और उड़ी मतलब उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है। और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी केरल में स्थित है। क्लियर? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है। और शेयर तो दबा के करिए, एकदम दबा के शेयर करिए। ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो थोड़ा, कोई पैसा नहीं देना, सब फ्री है, फ्री ऑफ कोर्स है। ठीक है। 500 प्रश्नों की सीरीज आपको मिल रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो 1 लाइक तो बनता ही है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, किसने बनवाया? अर्जुन देव ने बनवाया। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? प्रश्न आएगा तो आप बताओगे 11 है। क्लियर? अब आप बताइए मूल संविधान में कितनी थी? जब संविधान बना तो क्या मौलिक कर्तव्य थे कि नहीं थे?
आप कमेंट बताइए। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। ठीक है, मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कोई भी राज्य हो जहाँ पे राज्यपाल बनाए जाते हैं वहाँ उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 530 है। कितनी है? 530 है। ठीक है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? अंबेडकर साहब थे। कौन थे? अंबेडकर साहब। ठीक है। अब भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। आप याद रखिए, भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था 1962 में, और उसी समय इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको बोलते हैं आपातकालीन। ठीक है। तो किस अनुच्छेद में वर्णन है कि भारत में आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट बताइए कि सर ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है। अब राज्यसभा की संख्या कितनी है? 250 है। कितनी है? 250 है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? बताइए आप जरा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। मिनी संविधान किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो याद नहीं हो रहा है ना, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। कितनी बार? 2-3 बार देख लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, वो अमेंडमेंट करके, ठीक है, संशोधन करके बहुत ज़्यादा बनाए गए, जोड़े भी गए हैं कुछ, लेकिन 395 जो है मूल संविधान में। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान। क्लियर? अब आगे है, आपका भूगोल चालू हो गया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कहाँ मिलती है? ठीक है, किस सागर में जाके मिल जाती है? बताइए आप जरा। देखिए, इससे आपका बहुत सारा चीज़ स्ट्रांग हो जाएगा। एक कमेंट करेंगे आप, ठीक है, और जो मैंने प्रश्न किए हैं इनका भी आपका बन जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको बताना चाहूँ, गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। आगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ पे है? सतलज नदी पर है। क्लियर? और सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राकसताल। मानसरोवर झील के समीप एक राकसताल है, वहीं पे सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी वहाँ से निकलती है। क्लियर? और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो गंगा है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर की गंगा इसको कहते हैं, और दक्षिण गंगा क्या है? गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी। क्लियर? आपके जितने भी एग्जाम होते हैं या स्टेट, टेट, यूपीएससी, जिसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, आपका एपेट हो गया आपका, ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, यूपीपी हो गया, सभी में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो दिल खोल कर पढ़ाई करिए, ऐसे दबे दबे मत पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ हो जाइए। क्लियर? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी होती है। लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी पर है। किस पर है? टेम्स नदी पर। और मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। बहुत ही बेमिसाल, बेहिसाब, वजनदार, शानदार, लाजवाब, अनुपम, अद्भुत, अलौकिक, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। और अंग्रेजी का भी महामैराथन में देने वाला हूँ, जो क्लास 10, क्लास 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी महामैराथन में आपको देने वाला, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक। कहाँ है? नासिक है। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? पद्मा है। क्या नाम है? पद्मा है। नागार्जुन परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो कृष्णा यानी कृष्ण किस पर बैठे थे? नाग पे बैठे थे ना। अरे जब वो कृष्ण पानी में चले गए थे गेंद लाने के लिए, तो कहाँ? नाग पे बैठे गए। तो ऐसे याद कर लो, कृष्णा नदी, नागार्जुन परियोजना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। क्लियर? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्लियर? आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है।
नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसको भी याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। नाथुसिक, 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 नाथुसिक। तो 4 बार कर लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है, कसम खाता हूँ मैं। क्लियर? और वीडियो पसंद है लाइक कर दो, दबा के लाइक करो यार, ठीक है। 1-2 लाइक से नहीं, मैं 5 लोग को नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 लोगों को इसको शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपका मोटिवेशन मैं बढ़ाता हूँ तो आपका एक दायित्व है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। वीडियो बनाता हूँ, एक समझ लीजिए एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप थोड़ा लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्लियर? और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक की जानकारी पहुँच जाए। आगे बच्चे, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? अरावली हैं, ठीक है। अरावली जो है पुराने पहाड़ हैं। क्लियर? और सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर है, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप में है? ठीक है, मतलब किस महाद्वीप से गुजरते हैं। क्लियर? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 3 रेखाएं होती हैं हमारे पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखा। तो ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरते हैं? दक्षिण अफ्रीका से गुजरते हैं, ठीक है। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा सागर है भाई बच्चे? भूमध्य सागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, बहुत आसान भी है लेकिन इसी में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर। क्लियर? 90 ईस्ट रीच कहाँ है? हिंद महासागर। कहाँ है? हिंद महासागर है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये भी प्रश्न बना था, ठीक है, टेट में आया था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? आप ये समझिए कि 4 ऑप्शन रहेगा, आप 2 बार 3 बार पढ़े रहेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए, 4 ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। कौन सी है? सुएज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ देती है, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक है। काजीरंगा, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। 2-4 बार पढ़ लो, याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरवन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है। बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। और देहरादून में समझ लो पहाड़ है, ठीक है, तो समझ लो कि वन वहाँ भी होगा, ठीक है। और सुंदर पश्चिम बंगाल समझ लीजिए वहाँ सुंदर लोग रहते हैं तो सुंदर वन हो गया। क्लियर? नीरी स्थित है नागपुर, ठीक है, नागपुर में स्थित है नीरी। कहाँ स्थित है? नीरी। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो कमेंट बताइए, आप देखते हैं कौन लोग बता लेते हैं। नीरी का जो फुल फॉर्म है बताइए आप जरा, ठीक है। वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी हैं, ठीक है। अब फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। कौन सी रेखा भारत के आधे से गुजरती है? कर्क रेखा। अब एक बात बताइए, आप कमेंट करिए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है। 88वां प्रश्न है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं तो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और सब छोटा कौन सा है? बुध है, ठीक है। और पृथ्वी की बहन को कौन क्या कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र। मैंने बता भी दिया, ठीक है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। क्लियर? और दिन रात होते हैं, क्यों होते हैं? जो दिन और रात होता है तो पृथ्वी का धुरी पर घूमना ही क्या है? दिन और रात के बराबर है, ठीक है। दिन रात इसी वजह से होते हैं कि पृथ्वी जो है घूम रही, ठीक है। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ की मिट्टी लाल है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम आपको पता ही है कि 1857 में हुआ था, तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है। सीटेट में प्रश्न आया था ये। हमारे प्रदेश का मुख्य न्यायालय स्थित है प्रयागराज। हमारे प्रदेश का मुख्य न्यायालय स्थित है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी?
मीरा कुमार, ठीक है। अब प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे, ठीक है। और दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। दोस्तों यकीन है कि पसंद आया होगा, इसका पार्ट और आएगा दूसरा, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 100 प्रश्न मैंने दिए हैं। अभी आप इसको तैयार करिए, याद करिए, लर्न करिए, फिर अगले वीडियो के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हो सकता है वो पूरे के पूरे 400 प्रश्न हो, या फिर हो सकता है कि 250 प्रश्न, उसके बाद 150 प्रश्न बनाएं, ठीक है। दो पार्ट या एक पार्ट में ज़रूर आएगा आपका वीडियो, क्लियर। तो वीडियो पसंद आया तो एक बार ज़रूर बताइए। मैंने आपको क्या सिखाया, कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा, उसको भी बताइए और लाइक तो दबा के करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।